नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज देश भर में कोरोना के टोटल केसेस 1,82,143 हो गए। अच्छी बात यह है कि देश भर में 86,984 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 5,164 लोगों की जान भी गई है। इस दौरान कोरोना हॉस्पिटल्स को लेकर अफवाह और वीडियो भी खूब वायरल हुई हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हुई, क्योंकि 26 मई तक इस हॉस्पिटल में 103 मौत हुई थी। इसके बाद भी रोजाना 2-3 मरीजों की कोरोना से मौत हो रही है। सबसे ज्यादा खबरें, सबसे ज्यादा अफवाह, सबसे ज्यादा वीडियो इसी हॉस्पिटल के वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सफदरजंग हॉस्पिटल के MS यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा से बात की। उन्होंने पवन नारा से कहा कि अगर हॉस्पिटल का सच देखना है तो खुद आइए। इसके बाद पवन पूरे प्रोटेक्टिव गियर में यानी PPE किट, मास्क, ग्लव्स सब कुछ पहनकर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर गए। वहां से उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है ताकि आपको पता चल सके आप तक जो खबर पहुंच रही है, जो अफवाह पहुंच रही है, जो वीडियो पहुंच रहा है वायरल होकर, वो सच है भी या नहीं। बहुत से लोगों को अभी भी कोरोना हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं। और आशंकाएं और सवाल इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर है, जिसके बाद लोगों के मन में सिस्टम के प्रति नाराजगी है या कहें कि भरोसा नहीं है। आखिर हालात कैसे हैं और दिल्ली में अस्पतालों के हालात क्या हैं, वो दिखाने के लिए आज हम सफदरजंग हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में पहुंचे हैं, जो कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में चल रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल नया ब्लॉक है। और यहां सभी पेशेंट सिंगल या ट्विन शेयरिंग रूम में है। ये बहुत सारी शंकाएं सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मुंबई के अस्पताल की कुछ तस्वीरें आई, जिसमें दिखाई दिया कि कुछ शव मरीजों के बगल में बेड पर रखे गए थे और उन तस्वीरों ने सबके भरोसे को हिला दिया। यहां की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम यहां पहुंचे हैं और उसके लिए हमें बाकायदा वो सब सेफ्टी गियर पहनने होंगे जो यहां किसी भी डॉक्टर को मुहैया करवाए जाते हैं। इस वक्त हम PPE किट से लेकर गॉगल्स और हर वो गियर पहनकर तैयार हैं जो एक डॉक्टर अमूमन आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के लिए पहन के जाते हैं। इसमें गॉगल्स और पूरे PPE सूट को टेप से सील किया गया है। मास्क के इस वॉल के अलावा पूरे शरीर में हवा नहीं जा सकती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में डॉक्टर काम करते हैं। दिल्ली में तापमान 40 के पार चल रहा है और यहां इन्फेक्शन ना फैले, इसकी वजह से एयर कंडीशन को भी ना ऑपरेट करने की गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे हालात में डॉक्टर, नर्सिंग और बाकी केयरिंग स्टाफ काम कर रहा है। ये पहली बात आपको गौर करनी चाहिए। खासकर जब आप पूरी तरह से सील पैक हो तो आपको बेचैनी होने लगती है और एकदम मन को शांत बनाए रखने के लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो डॉक्टरों के अंदर होता है, दूसरों की मदद करने का। आइए हमारे साथ। इस वक्त हम सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं, सुपर स्पेशलिटी वार्ड है। आपको सरकारी अस्पताल सुनते ही ये तस्वीर जहन में उभरती है कि बहुत सारी कतार में बेड लगे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये वो ब्लॉक है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो अभी बनाया गया है। और अब हम आइसोलेशन वार्ड में जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयंक हमारे साथ है। साफ लिखा गया है कि फ्यूमिगेशन डन ऑन 20th at 12:45 AM, डू नॉट ओपन प्लीज। और इसके बाद का इलाका आउट ऑफ बाउंड है। डॉक्टर इस तरह की तैयारी के साथ जा सकता है। डॉक्टर मयंक, हम आपसे जानना चाहेंगे इस फ्लोर पर कितने कमरे हैं और कितने पेशेंट इस फ्लोर पर होंगे? लगभग अराउंड 12 यहाँ पर पेशेंट्स हैं और लगभग अराउंड 10 के आसपास रूम्स हैं। 10 के आसपास रूम है। हाँ, एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि वार्ड शब्द सुनते ही आदमी सोचता है कि एक लंबी कतारों वाले बेड लगे होंगे। जी हाँ। क्या इस ब्लॉक में इस तरह के वार्ड हैं? सारे प्राइवेट रूम है जिसमें 1 या 2 ही पेशेंट हैं? नहीं, इस पर सारी बिल्डिंग में सारे प्राइवेट रूम्स हैं जिसको हमने कोविड में कन्वर्ट किया हुआ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी हाँ, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर, हम अंदर चल सकते हैं? तो यहां से अब हम अंदर जा रहे हैं। ये कोविड वार्ड है। ये बायो हैजर्ड मटेरियल रखा गया है। आप ये देखिए, सफाई कर्मी है वो भी पूरी तरीके से गियर में है। सर, दिन में कितनी बार आप साफ करने के लिए आते हैं? सर, 3 से 4 बार। हाँ। तो किस तरह की दिक्कत परेशानी होती है इस तरह के हालात में काम करने में? सर, गर्मी है और तो कुछ नहीं, बस गर्मी की परेशानी है। हाँ।
लेकिन आप जब घर पे जाते हैं तो कोई आस पड़ोस वाले कोई आपत्ति तो नहीं करते कि आप खतरे के जोन से आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत से करते भी हैं कि वहां से आ रहे हैं, बाहर रखो, ये करो वो करो। तो ये सफाई कर्मी है जो दिन में 3 से 4 बार टॉयलेट साफ करते हैं, लेकिन कह रहे हैं पड़ोसी आपत्ति जताते हैं कि ये खतरे के जोन से आ रहे हैं, ये इस हालात में काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग को ध्यान में रख के बनाई गई है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना है और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए अभी एसी यहां नहीं चल रहा है। सर, एयर कंडीशनिंग को लेकर क्या प्रोटोकॉल है? एसी जो है वो सिर्फ पेशेंट के लिए हमने शुरू किया है, बाकी डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ के लिए अभी कोई एसी प्रोवाइड नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कॉरिडोर में एसी नहीं है, रूम में एसी है? थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिया है, टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हमें एक बार अंदर अनुमति लेनी होगी उन्हें शूट करने से पहले, तो आप रुकिए, हम एक बार जरा पूछ लेते हैं, फिर उसके अंदर के हालात दिखाएंगे। तो हमने यहाँ कमरे में अंदर घुसने से पहले पेशेंट कंसेंट ले लिया है, उनकी अनुमति के बाद ही कमरे में हम जा रहे हैं। तो ये आप रूम देख रहे हैं, ये ट्विन शेयरिंग बेड वाला रूम है, जिसमें एक बेड खाली है और एक बेड पर पेशेंट है। फिलहाल खिड़की खोली गई है और पेशेंट यहां मौजूद है। नीट एंड क्लीन है, बेड ये खाली है, दूसरे पे मैम है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, अगर हम आपसे बात करें कोई आपत्ति तो नहीं आपको? मैम, क्या नाम है आपका और कितने दिन से आप यहाँ? मेरा नाम प्रिंसी है, आज मेरे को 8th डे है यहाँ पे। तो कहाँ काम करते थे आप और कैसे आपको लगा कि शायद आपको इन्फेक्शन हो गया? मैं एस्थमेटिक हूँ एक्चुअली बाय बर्थ, तो फिर मुझे ब्रेथलेसनेस होने लगी थी काफी ज्यादा। तो मैंने जब कोविड का टेस्ट करा लिया तो फिर मेरा पॉजिटिव आ गया, तो फिर यहाँ पे SSB भेज दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शंका है कि भाई पेशेंट कैसे होते हैं, उनके केयर कैसे की जाती है। तो यहाँ कोविड हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में क्या शेड्यूल रहता है? क्या जो लोगों की बाहर आशंका है वो सही है या गलत है? यहाँ पे मेरी केयर ऐसे की जा रही है, शायद मेरे घर वाले भी नहीं कर पाते। यहाँ पे सुबह साफ करने आते हैं, आप उनको मना करो कि हमारा रूम साफ है, स्टिल वो बोलते हैं ये हमारा काम है, हम करके जाएंगे। फिर आपको ब्रेकफास्ट देने आते हैं, फिर आपको पानी चाहिए, ORS चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कॉल कर दो, वहाँ पे 6424 नंबर है उसका, वो बाहर रख जाएंगे, आप वहां से रिसीव कर लो अपना। फिर वो लंच देने आते हैं आपको, फिर बार बार कॉल करके पूछते हैं आप ठीक हो कि नहीं। सुबह फिर डॉक्टर आपको देखने के लिए आते हैं और वो 24/7 अवेलेबल होते हैं। फिर जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे होता है उसका नंबर हमें दिया जाता है। और यहाँ पे एक डॉक्टर नितेश हैं, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर सबको दिया हुआ है और वो हमेशा, मतलब लाइक मुझे लगता है वो सोते भी हैं कि नहीं, हमेशा आप रात में उनको टेक्स्ट करो, कॉल करो, वो हमेशा रिप्लाई करते, कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोई शंका नहीं है? ग्लूकोज आपके लिए लगाया गया था ये? तो इनको ग्लूकोज दिया गया था, एस्थमेटिक है, ये फैन यहाँ एडमिन, लेकिन दिया आपको एडमिन ने है। तो यहाँ एसी बंद है, तो फिलहाल फैन की अवेलेबिलिटी है। ये विंडोज खोली गई है ताकि कम से कम टेम्परेचर की वजह से कोई दिक्कत ना हो। क्या इनहेलर आप यूज करते हैं? अच्छा, इनहेलर। तो ये एस्थमेटिक है, इनहेलर यूज करती हैं, वो सारी मेडिसिन इनको यहीं मिल रही है। कहाँ से आती, किस इलाके में रहती मैम आप? मैं इसी हॉस्पिटल में इंटर्न हूँ। अच्छा, आप इंटर्न हैं? किस डिपार्टमेंट में? अभी मेरी पीडियाट्रिक्स में पोस्टिंग थी। अच्छा, पीडियाट्रिक्स में पोस्टिंग थी। तो आपको लग रहा है कि उस केयर के दौरान ही आपको कोविड हुआ? हाँ। तो आपको बता दें कि जिनसे हम बात कर रहे हैं खुद डॉक्टर हैं, तो हो सकता है आपके मन में शंका ये हो कि यहीं के डॉक्टर हैं तो यहीं एडवर्टीजमेंट करेंगी। हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। तो बहुत से लोग 2 और 2 4 मिलाकर सोचते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये तो यहाँ डॉक्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में शंकाएं हैं, उन्हें कैसे आप अश्योर करना चाहेंगे? बिल्कुल, कि हम यही बोलना चाहें कि यहाँ पर जैसे ही हमारे पास बेड खाली होता है, हमें 1075 से सूचना मिल जाती है कि पेशेंट आ रहा है। हम उनको भी रेगुलर जैसे एक नॉर्मल पेशेंट की करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। और यहाँ रूम ही है सभी, वार्ड नहीं? सारे रूम ऐसे ही हैं जैसे आप देख रहे हैं। इसी क्वालिटी के रूम्स हैं, हम बाकी रूम्स भी आपको दिखाएंगे। तो कह रहे हैं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ बाकायदा एक डस्टबिन इनको दिया गया है। टॉयलेट भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अस्पताल में सबसे बड़ा कंसर्न टॉयलेट को लेकर होता है। तो एक नीट एंड क्लीन बेसिक हाइजीन टॉयलेट है, ज्यादा अंदर इसमें घुसने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, साफ सुथरा है। सामने भी एक पेशेंट है। मैम, हम आपसे बात कर सकते हैं? तो उन्होंने अपना कंसेंट दिया। मैम, अपना मास्क लगा सकते हैं आप? तो इनका डस्टबिन यहाँ रखा गया है ताकि कोई भी कूड़ा जो है बाहर जाए तो इन्फेक्शन का खतरा ना हो, इसलिए प्रॉपर डिस्पोजेबल बिन दिया गया है, इसके अंदर रैप करके उनको भेजा जाएगा। एक मैम अंदर है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम कृष्णा सैनी है
और मैं शालीमार विलेज से हूँ और मैं एज ए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ गायनी ओपीडी में। मुझे वहीं से कैरियर हुआ है और मेरे को आज 20 दिन हो गए। फीवर हुआ था, फिर 3 दिन के बाद मैंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। फिर मेरे को होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया सर ने क्योंकि डिफिकल्ट ब्रीदिंग नहीं था मुझे। उसके बाद फिर मेरे को 17 को डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगा आफ्टर 7 डेज। तो मैं आईसीयू में आई। आईसीयू का जो मैं बताना चाहूंगी है तो मेरा सफदरजंग बहुत अच्छा है, कोरोना का वार्ड है, हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। लेकिन जब मैं आईसीयू में आई तो मुझे 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा था, जबकि मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी डॉक्टर नितेश को कि मैं बहुत डिफिकल्ट ब्रीदिंग में हूँ और मैं आ रही हूँ। किन हालात में आपको इंतजार करना पड़ा? हाँ, किन हालात में? वहाँ पे कुछ ट्रॉली नहीं थी और सब लोग बोल रहे थे आ रहे हैं, पीपीई किट डाल रहे हैं। 1 घंटा हो गया था। तो कुल मिला के क्या है कि लोगों को शंकाएं बहुत ज्यादा हैं कोरोना पॉजिटिव। वो मुझे मतलब उस पे स्ट्रेचर पे भी लेटा के नहीं ले गए, मैं खुद ही आईसीयू में गई भाग के, जबकि मेरे को दिखाई और सुनाई तो नहीं दे रहा था, बस अजम्पशंस था। जैसे पीपीई किट पहन के आया कोई बंदा 1 घंटे के बाद, तो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ रहा था वो, मैं गिर रही थी। तो भी फिर मैंने वो लिफ्ट में बैठ जो लोग टीवी देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो कैसे ट्रीट करें और क्या इतनी डरने की जरूरत है जितनी जनता डर रही है? नहीं, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना एक वो नहीं है। मैं भी 3 महीने से जॉब कर रही हूँ, मैंने कभी भी किसी पेशेंट्स को ऐसे नहीं किया है। अपना प्रॉपर पीपीई किट नहीं मिलता है हमें, थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, नॉन कोविड में हूँ। नॉन कोविड में हूँ। फिर भी हमने 200 पेशेंट्स देखे हैं एक दिन में गायनी ओपीडी में, क्योंकि आते रहते हैं पेशेंट्स, वहीं से शायद कैरियर भी। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है और उनका क्या हालचाल? हाँ, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं। मैं वैसे बहुत प्रिकॉशन करती हूँ क्योंकि बायो हेल्थ वर्कर हूँ, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ था। ड्यूटी से जाने के टाइम भी मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, बच्चे नीचे वाले फ्लोर में और पापा भी। पर पापा का क्या था, वो जेंट्स हैं तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, चाहे हेल्थ वर्कर है हम। तो मैं उनको बोलती थी कि प्लीज आप कीप ए डिस्टेंस मेंटेन करो, वो नहीं करते थे। वो कभी हाँ, वो पॉजिटिव आए हैं। कहाँ है? होम क्वारंटाइन में है वो होम क्वारंटाइन में स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ। तो एक बात ये है कि अगर आप होम क्वारंटाइन में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि होम क्वारंटाइन में भी आप ठीक हो सकते हैं। मैम आईसीयू में इसलिए आई क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई थी। सर, हम कुछ ऐसे पेशेंट्स के पास जाना चाहेंगे जो नॉन डॉक्टर या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हों। हाँ जी। मैं अपने सफदरजंग से ये बोलना चाहूंगी, सफदरजंग हॉस्पिटल में जितने मेरे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं और सफाई वाले हैं, मैंने आईसीयू का हाल बहुत बुरा देखा है। वहाँ पे सफाई नहीं थी, ब्लड स्टेन्स थे, और ईसीजी में भी बहुत थे। मैं आईसीयू भी कर चुकी हूँ और मैं ओटी की स्टाफ हूँ। मैं 22 ईयर से यहाँ जॉब हूँ। मैंने वहाँ पे जहाँ पे आईसीयू का मेंटेन होना चाहिए वो बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं था। आईसीयू का स्टाफ है वो यहाँ की कमी गिना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ करने के लिए यहाँ है वो। उन्होंने सच्ची तस्वीर बताई कि यहाँ हालात शानदार हैं, लेकिन आईसीयू में इन्हें सफाई कम दिखाई दी। मैम, आपका नाम क्या है और आप कितने दिन से कोविड पॉजिटिव? मैं डॉक्टर शिखा हूँ। मैं 4 दिन से यहाँ पे एडमिट हूँ और जब मेरी रिपोर्ट 24 को मैंने सैंपलिंग कराई थी अपनी, 26 को मेरी रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद से ही मैं यहाँ आ गई थी। अच्छा, तो किस तरह की केयर है? बहुत से लोगों को केयर को लेकर शंका है, किस तरह की केयर यहाँ मिल रही है? नहीं, जितनी केयर होनी चाहिए मुझे लग रहा है उससे ज्यादा केयर होती है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से सब कुछ, यहाँ के स्टाफ बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। हर सेकेंड, हर मिनट बस पॉजिटिविटी भरते रहते हैं, चाहे डॉक्टर आए, चाहे नर्सेज आए, कोई भी आए। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आके। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोविड वार्ड में हूँ। मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है, मैं बहुत रिलैक्स हूँ यहाँ पे। आप ठीक है? यस। एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप कहाँ डॉक्टर हैं? क्योंकि जैसे ही डॉक्टर टीवी पे सुनाई देता है उनको लगता है कि आप इन्हीं के फ्रेंड हैं, तो दोस्ती यारी में तो कोई कमी हो नहीं सकती। नहीं, मैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं हूँ। मैं पीजी कर रही हूँ अपनी संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से। ऑब्स गायनी फर्स्ट ईयर है मेरा। अच्छा, गायनी फर्स्ट ईयर में। तो हमारे साथ एक पेशेंट और हैं जो कि दिल्ली से ही हैं, नॉन डॉक्टर हैं, जिसे कहें कि आम भाषा में आम जनता है। मैम, आप कितने दिन से हॉस्पिटल में हैं और अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं अभी तो ठीक हूँ। मुझे 17 तारीख को शिफ्ट किया गया था, आईसीयू में थी मैं। तो अब मेरे को जब बेटर लगा, मेरे को अभी 5वां दिन पड़ रहा है यहाँ पर वार्ड में, पर मैं पहले से बहुत ठीक हूँ यहाँ पर।
आईसीयू में आप कितने दिन रहे? मेरे को आईसीयू में लगभग 10-11 दिन रखा। 10-11 दिन? हाँ जी। तो आईसीयू को लेकर बहुत से लोगों को शंकाएं हैं, चूंकि तो आप तो डॉक्टर भी नहीं है, आप बिल्कुल सच्ची तस्वीर बता सकते हैं। ये तो आईसीयू की स्थिति क्या है? आईसीयू में ठीक है, डॉक्टर आते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, आपका सैंपल जाता रहता है, और जो डॉक्टर आते हैं वो आपको हिम्मत देते हैं बल्कि, और नेगेटिव भी तो कुछ देते नहीं है, बल्कि हिम्मत देते हैं कि आप ठीक हो जाओगे। तो आईसीयू वार्ड में जब आप गए थे तो क्या आपको डर लगा था? मन की स्थिति क्या थी? और अगर आप कोविड से लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? सबसे बड़ी ताकत तो फैमिली का सपोर्ट सबसे पहले, दूसरा फिर डॉक्टर जब हिम्मत देते हैं तो अंदर ही अंदर एक हिम्मत सी आती थी। उस समय तो मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो पहला दिन तो मेरे को घबराहट ही हो रहा था क्योंकि इतने सारे, कभी पहली बारी मैं बीमार इतना लंबा पड़ी हूँ, वो भी आईसीयू में आकर। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, आपको ठीक ठाक हो जाओगे, चिंता मत करो, घर जाओगे यहाँ से, चिंता मत करो, हम लोग इतनी कर रहे हैं जब, तो आप ठीक होकर ही जाओगे। एक सवाल थोड़ा सा यहाँ गलत वाजिब लग सकता है, लेकिन बहुत से लोगों ने बंबई के अस्पताल की तस्वीरें देखी जहाँ एक बेड पर एक डेड बॉडी पड़ी थी, बगल में पेशेंट जो है वो संघर्ष कर रहा है। क्या ऐसी कोई स्थिति तो आपको सामना नहीं करना पड़ा? कम से कम आईसीयू में देखना, अब अगर हमसे ज्यादा सिचुएशन में लोग आएंगे जो अंदर से अपनी हिम्मत छोड़ देंगे तो वो डॉक्टर भी क्या बचा पाएंगे उन्हें। तो चक्कर ये होता है कि अपने अंदर हिम्मत रखो, डॉक्टर आपको बचाए जरूर लेंगे। आपने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड की रिपोर्ट देखी। अब आपको कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई लेकर चलता हूं, जहां जसलोक हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड से इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। ये हम आए हैं जसलोक अस्पताल में। डॉक्टर सुशील बिंद्रू हमारे साथ मौजूद है, इनकी पूरी मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये सबसे पहले जो पीपीई किट है वो पूरा का पूरा गियर यहाँ पर पहन रहे हैं। कोरोना के आईसीयू वार्ड में जाने के लिए या कोरोना के जनरल वार्ड में भी जाने के लिए इनको पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और ये जो पीपीई किट है ये करीब 6 घंटे के लिए इन्हें लगातार इसी तरह से पहनकर रखना पड़ता है। ये 6 घंटे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो पानी पीना या बाकी चीजें भी अब ये 6 घंटे तक नहीं कर सकते हैं। वैसे अमूमन जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 8 घंटे के होते हैं, लेकिन स्पेशल कोरोना ट्रीटमेंट के लिए ये जो ड्यूटी आवर्स है वो घटाकर 6 घंटे किया गया है, क्योंकि इस पीपीई किट के अंदर जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये गर्मी के कारण जो है इस पीपीई किट को पहन कर रखना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। ब्रीदिंग की इसमें प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर आप ये बताएं कि ये पीपीई किट जब पहनते हैं तो इसके लिए क्या बेसिक नॉर्म्स क्या है, क्या इसके लिए नियम क्या है? नियम है कि इसको पहनने के लिए कुछ रूल्स है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है कैसे पहनते हैं और उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर हैंड वॉश करना पड़ता है, जो 7 स्टेप्स मैंने आपको दिखा दिए कैसे करने होते हैं। उसके बाद हम किट खोलते हैं, उसमें सबसे पहले एक शू कवर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम हैंड वॉश करते हैं। उसके बाद फिर हम मास्क होता है, जो हमने मास्क दिखा, मास्क N95 मास्क है ये, जिसको पहनते हैं। उसके बाद कैप पहनते हैं हम। कैप के बाद ये अपना गाउन पहनते हैं, ठीक है। गाउन को पहनने के बाद हर स्टेप के बीच में हैंड वॉश करना होता है, ताकि हमारे जो हाथ है अल्टीमेटली वो बिल्कुल क्लीन रहे। उस गाउन पहनने के बाद फिर हम ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद गॉगल्स पहनते हैं और फिर जो हुड होता है उसको सर के ऊपर लेते हैं। फिर हम इसको पूरा फिट करते हैं कि कहीं से भी अपना लीक ना हो, एयर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 सोर्सेज है जहां से ये वायरस अपने एक आदमी के शरीर में जा सकता है, या तो आई से जाएगा या नोज से जाएगा या फिर माउथ से जाएगा। हाँ, और इसको तो इन 3 और यही एक्सपोज रहते हैं, क्योंकि आप बॉडी को तो पूरा कवर कर रहे हैं। ये 3 चीजें ऐसे एक्सपोज रहते हैं, तो पूरा कोई भी गैप हम नहीं रखते। जैसे आईज के लिए हमने गॉगल्स रखे हैं पूरा, और माउथ और नोज को बचाने के लिए हमने N95 मास्क दिया, जो सर्टिफाइड मास्क है कि इससे कीटाणु हमारे अंदर नहीं जा सकता है। एक चीज हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ये 4 लेयर का एक पूरा का पूरा वार्ड है, जिसमें ये पहला लेयर है, यानी 4 दरवाजे इसमें हैं।
ये पहला दरवाजा है, इसके बाद दूसरा दरवाजा है, उसके बाद तीसरा दरवाजा है, उसके बाद चौथा दरवाजा है। चौथे दरवाजे के अंदर जो है वो कोरोना का जो वार्ड है वो अंदर है, और जो कोरोना का वार्ड है वो ये देखिए पहला दरवाजा ये हमने खोला है। कितनी ज्यादा एहतियात, कितनी ज्यादा जो प्रिकॉशन है वो लेनी पड़ती है। देखिए कोविड वार्ड यहाँ पर लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, और सिर्फ अनुमति के बाद ही अंदर पूरा गियर पहनकर ही आप जा सकते हैं। ये दूसरा गेट है, दूसरा गेट यहाँ पर खुला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हम एक एरिया में आ गए हैं, होल्डिंग एरिया में आ गए हैं। ये तीसरा गेट यहाँ पर है, और तीसरे गेट के बाद देखिए आगे चौथा गेट। डॉक्टर साहब ये 4 गेट यहाँ पर इस तरह से क्यों लगाए गए हैं, और उसके बाद अंदर वॉल क्यों लिया गया? गेट के बाद यहाँ पे हमारा आईसीयू है जो अपना चौथे गेट में चला जाता है, और ये हमारे वार्ड्स है जो अपने पेशेंट वहां से बाहर निकालते हैं। तो मैंने आपको बोले 8 पेशेंट, 8 के 8 वेंटिलेटर पे आईसीयू में, और बाकी सारा फुल है, 28 बेड है। और ये हमारा नॉर्थ है जिसमें थोड़े स्टेबल पेशेंट रहते हैं वो, लेकिन उधर भी डोर रखा हुआ है। आगे डोर्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सारा एरिया जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, इसमें नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है कि कोई भी कीटाणु, कोई भी रेस्पिरेटरी पार्टिकल जो है, कोई भी वायरस वो बाहर नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो कॉरिडोर है पूरा, इसमें पॉजिटिव प्रेशर है और हर रूम में नेगेटिव प्रेशर दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि अंदर वाला बाहर वाला भी अंदर ही पुश हो जाता है। जैसे दरवाजा खोलेंगे आईसीयू का, तो वो जो बाहर वाला हवा है वो अंदर पुश हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सक करता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर। और वहां से एग्जॉस्ट के जरिए, जिसमें हमने पूरा हेपा फिल्टर दिया हुआ है पूरा, उसकी वजह से वो बाहर चला जाता है, ताकि न तो कम्युनिटी में कोई स्प्रेड रहता है, ना पर हॉस्पिटल के स्प्रेड रहेगा। अगर कुछ यहाँ रहता भी है, हमने 4 डोर प्रोटेक्शन दिया है आईसीयू के अंदर। ये सेकंड डोर है, ये थर्ड डोर है, वो 4 डोर। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वायरस यहाँ से लीक करता है। और यहाँ सिर्फ एक एंट्री रहती है, वो ऑथराइज एंट्री है। जो कोविड सूट के बगैर है वो कोई अंदर जा नहीं सकता, और कोविड सूट भी उसी को मिलता है जो यहाँ ड्यूटी करता है, उसके बगैर किसी को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ये कोविड सूट जो है उसी को मिलता है जो यहाँ पर ड्यूटी करता है। अंदर का भी एक दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। वहां पर भी देखिए जो कोविड डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, और नर्स से लेकर स्टाफ से लेकर जो हाउस कीपिंग वाले हैं, सब कोई जो है पूरा का पूरा गियर पहना हुआ है। ये हम तीसरे गेट तक आए हुए हैं। चौथे गेट के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी भी सुरक्षा रखनी है। हम लगातार जो है खबरें करते हैं, इसलिए हम तीसरे गेट तक ही आए हैं।